Hello friends, welcome to our channel Education Detail. Today we are discussing about figures of speech. आज हम figures of speech के बारे में पढ़ेंगे और figures of speech में इससे पिछले के वीडियो में मैंने सिमिली के बारे में बताया था और आज हम मेटाफर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट सीखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और आप ये भी बताना आपने क्या नया सीखा। तो आइए चलते हैं मेटाफर के बारे में सीखते हैं। मेटाफर क्या है देखिए, मेटाफर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेटाफेरो विच लिटरेरी मीन्स अ कैरिंग ओवर। मेटाफर जो है वो ग्रीक वर्ड मेटाफेरो से लिया गया है या इसका सोर्स है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मेटाफर इज डिफरेंट फ्रॉम ए सिमिली वेयर द कंपैरिजन इज डायरेक्टली स्टेटेड। जो मेटाफर है वो सिमिली से डिफरेंट होता है। किस तरह से होता है कि जो इसमें कंपैरिजन होता है, जो तुलना की जाती है वो डायरेक्ट की जाती है। इट इज़ इम्प्लिसिट कंपैरिजन होता है। इम्प्लिसिट मीन्स नॉन टू बी देयर बट नॉन स्टेटेड, यानी कि इस तरीके से कहा नहीं जाता लेकिन वहाँ पर जो कंपैरिजन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स ऑफ मेटाफर। एग्जांपल्स ऑफ मेटाफर में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार मेटाफर को आप समझ सकते हैं और सिमिली और मेटाफर में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको अंतर करना आपको सीखना है, क्योंकि इसी पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। उसका देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। देखिए इसका हिंदी में मतलब है कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज है और यहाँ पर कैमल है उसको शिप कहा गया है डेजर्ट का, ठीक है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है, यानी कि इसको जहाज का रूप दे दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि वो बहुत इजी से वहाँ पर चल सकता है रेगिस्तान में, ये आप सब जानते हैं। अगर यहाँ पर सिमिली होती तो क्या करते, लाइक। कैमल के साथ क्या वर्ड यूज करते, लाइक, यानी कि वो जहाज की तरह है। लेकिन यहाँ पर भी उसका मतलब यही है कि जहाज की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, कंपैरिजन के लाइक वर्ड यूज नहीं किया, सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन किया है कि उसको रेगिस्तान का जहाज बता दिया गया, यानी उसको जहाज का रूप दिया गया है, एक रूपक सिंबल के रूप में उसको प्रेजेंट किया गया है। उसके बाद लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। इसमें भी देखिए लाइफ को क्या किया गया है, सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया गया है, एक रूप दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड है ही इज़ द रॉक स्टार ऑफ दैट फैमिली। तो उसे फैमिली का रॉक स्टार बताया गया है। अब वो यहाँ पर क्या है देखिए, डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है लेकिन किसी प्रकार का वर्ड लाइक एज यूज नहीं हुआ है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया जाएगा, ठीक है। उसका 4 नंबर है लाइफ इज अ बुक। अगर हम ये कहें कि ज़िंदगी एक किताब है तो यहाँ पर क्या मतलब है कि ज़िंदगी किताब की तरह है, लेकिन अगर यहाँ पर लाइक वर्ड यूज होता तो ये सिमिली होती। लाइक वर्ड यूज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ज़िंदगी को किताब का एक रूप बताया गया है, तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर, एक रूप दे दिया जाएगा उसको। लेकिन तुलना की जा रही है, लेकिन डायरेक्ट तुलना है, लेकिन देखिए वर्ड्स यूज नहीं हो रहे, इसलिए आपको इसको पहचानना पड़ेगा उसके मीनिंग से। उसके बाद लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, यानी कि जीवन जो है एक चलती हुई परछाई की तरह है। यहाँ पर एक जीवन को एक परछाई का रूप दे दिया गया है और उसकी तुलना उस प्रकार की गई है कि परछाई से की गई है। उसके बाद न्यूज वाज ए डैगर टू हिज हार्ट। जो समाचार था उसके हृदय के लिए खंजर की तरह था। तो यहाँ पर हिंदी में अगर हम समझेंगे या उसका मीनिंग समझेंगे तो एक तुलना है, लेकिन यहाँ पर वर्ड लाइक और एज यूज नहीं हुआ, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, इसको समझना है। उसके बाद लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। जो स्पाइस ऑफ लाइफ है वो लव है, इसको भी रूप दिया गया है। उसके बाद लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है। उसके बाद लाइफ इज अ स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष का मतलब क्या है, एक संघर्ष की तरह है। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है और उसको सिंबल दिया गया है। ही इज़ लॉयन ऑफ आवर कंट्री, वह हमारे देश का शेर है। तो यहाँ पर देखिए शेर की तरह है वो, मतलब बहादुर है, उसकी क्वालिटी है, तो उसको एक सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमने मेटाफर सीखा। अगली वीडियो में और फिगर्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड गेट मोर अपडेट्स।